बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ये सिंपलेस्ट सबस्टेंस होते हैं। दो सबस्टेंस विच आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स होते हैं, इनमें वन काइंड ऑफ एटम होता है। एक ही टाइप के एटम होते हैं, वन काइंड ऑफ एटम। एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, तो इनको एलिमेंट्स कहते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये होते हैं। तो हम पहले इसमें 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स। सबसे पहले मैं नॉन मेटल्स के बारे में बताता हूँ। नॉन मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो सॉलिड कौन से होते हैं, आयोडीन, सिंबल आई। एलिमेंट्स का नाम याद रखोगे और उनका सिंबल भी याद रखोगे, क्योंकि दोनों तरफ से याद रखना होता है। कोई भी एलिमेंट हो, उसका सिंबल और उसका नेम दोनों याद होने चाहिए। जैसे एस आ जाए तो इसका मतलब सल्फर, और सल्फर लिखा जाए तो इसका मतलब इसका सिंबल एस होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो आयोडीन का सिंबल होता है आई, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस होता है, कार्बन का सी। इसको आप सॉलिड नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं आईपीएससी, आईपीएससी। इस कोड से आप नाम याद रख सकते हैं। इसी क्या होगा, कभी नहीं भूलोगे आप, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। केमिस्ट्री समझने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहले एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये याद रखिए, मेटल्स कौन से होते हैं, उनके सिंबल क्या है, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। जब भी हमारे सामने उसका नाम लिखा है किसी मेटल और नॉन मेटल, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, क्या नेम इसका, क्या सिंबल है। तो सबसे पहले नॉन मेटल्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा मेटल्स के बारे में, फिर मेटलॉइड्स के बारे में। देन सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और गैसीय फॉर्म में नॉन मेटल्स कौन सी पाई जाती है, एक्टिव और नॉन एक्टिव। एक्टिव होती है ऑक्सीजन ओ, हाइड्रोजन एच, क्लोरीन सीएल, नाइट्रोजन एन, ये सिंबल होता है। और नॉन एक्टिव, इनको इनर्ट गैसेज भी कहते हैं, इनर्ट गैस, इनको इनर्ट गैसेज। हीलियम, नेम इसका HELIUM, हीलियम। ARGON, आर्गन। KRYPTON, क्रिप्टॉन। XNON, जीनोन। REDON, रेडोन। ये इनर्ट गैसेज होती हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती हैं, ये रिएक्शन कम करती हैं, इनर्ट होती हैं। और ये एक्टिव होती हैं। ये मोनोएटॉमिक गैसेज होती है, मोनोएटॉमिक, इसके मॉलिक्यूल में एक सिंगल एटम पाया जाता है। और इनके मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स। ऑक्सीजन को डायटोमिक गैस कहते हैं, हाइड्रोजन डायटोमिक गैसेज है, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 एटम्स। ये एक्टिव गैसेज हैं। तो ये आपने पढ़ा, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। अब मैं पढ़ूंगा मेटल्स के बारे में। मेटल्स के नाम याद करने अलग से, नॉन मेटल्स के नाम याद होने अलग से, इनको डिफरेंस होना चाहिए। ये मेटल्स के नेम है। मेटल्स हैं पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb। इनके सिंबल याद होने चाहिए और नेम याद होना चाहिए। सिंबल लिखते टाइम ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होगा। सोडियम है, सोडियम का होगा Na। और पोटेशियम के, तो सिंगल लेटर है तो कैपिटल लिखा जाएगा। अगर 2 लेटर से नाम लिखा जाएगा सिंबल में, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल लेटर होगा। पोटेशियम के क्यों लिखा जाता है, इसका प्रोनाउन तो पोटेशियम है, इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम है इसका केलियम। केलियम से के। सोडियम, नेट्रियम नेम होने से इसका सिंबल है Na। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, Zin, जिंक, आयरन Fe, लेड Pb। इसके अलावा कुछ मेटल्स और हैं, कॉपर Cu, कॉपर का सिंबल होता है Cu। यहाँ पे C कैपिटल है, U स्मॉल है, C कैपिटल U स्मॉल। इस तरह सिल्वर A कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा। सिंबल लिखते टाइम ध्यान रखना है।
नेम और सिंबल एक ही चीज होती है। जैसे एजी लिखा जाए तो हमें पता होना चाहिए सिल्वर है, सिल्वर लिखा जाए सिल्वर पड़ जाए तो एजी लिख देंगे उसका। सभी का ऐसे होता है इसमें सभी सिंबल्स। गोल्ड ए होता है, प्लेटिनम पीटी। इसके अलावा मरकरी का होता है एच जी। क्रोमियम सी आर। ये मेटल्स आपको 10th लेवल में बस इतने ही मेटल्स याद रखने हैं, ज्यादा मेटल्स की जरूरत नहीं है। मेटल तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको 10th लेवल में जो मेटल सिखाए गए इनके नाम याद रखने हैं। मरकरी एच जी, क्रोमियम सी आर और मैग्नीज होता है एम। इसका ये सिंबल होता है मैग्नीज। ये मेटल्स आपको सिलेबस में केमिस्ट्री 10th लेवल पर यही मेटल्स के बारे में पढ़ना है। ज्यादा मेटल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल्स हो गए, ये मेटल्स के नेम हो गए। अब पढ़ते हैं मेटालॉइड्स। कौन कौन से होते हैं मेटालॉइड्स? जिसके अंदर मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिस एलिमेंट्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, या द मेटल्स हैविंग द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल नोन एज मेटालॉइड। दीज आर बोरोन, सिंबल बी होता है, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम इसका सिंबल होता है Ge। तो आपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा है। तो ये कैटेगरी हमें फर्स्ट स्टेप है। केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए। लेकिन हम पहले की बात बाद में पढ़ते हैं, बाद की बात पहले पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री हमारे और भी मुश्किल पैदा कर देता है। लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो केमिस्ट्री बहुत आसानी समझ में आती है। तो सबसे पहले मेटल्स एलिमेंट्स को देखो कितनी कैटेगरी में है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पहले इनको नाम याद करेंगे, मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, इनके सिंबल क्या है। अब इसके आगे पढ़ेंगे आयंस पढ़ेंगे। सिंबल होने के बाद पढ़ते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं? व्हाट इज द आयंस? वी नो दैट, हमें मालूम है कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल ऑन द एटम। ये जो सिंबल होता है ये एटम को रिप्रेजेंट करता है। एटम से ऐसा होता है कि न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में, और बाहर आउटर सेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन से वर्क करते हैं। इस तरह एटम होता है। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द आउटर सेल्स। बट इसका स्ट्रक्चर में बना करके, डायग्राम बना करके हम इसको एटम्स को सिंबल से लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है पोटेशियम एटम, तो मैं इसको सिंबल लिख दूंगा के। इट रिप्रेजेंट द एटम ऑफ पोटेशियम, और इसको लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया पोटेशियम आयन। तो आयन क्या हो सकता है? व्हाट इज द आयन? आयंस क्या होते हैं? चार्ज एटम, मतलब सिंगल एटम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स आर नोन एज आयंस। जैसे सोडियम Na+, ये सिंगल एटम का चार्ज है, दिस इज सोडियम आयन। Cl-, क्लोराइड आयन। ग्रुप ऑफ जैसे HCO3 नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम्स, इस पर 1 यूनिट चार्ज है नेगेटिव, दिस इज आयन। तो कह सकते हैं सिंगल एटम में चार्ज होता है और ग्रुप ऑफ एटम पर भी चार्ज हो सकता है। दीज आर द आयंस। आयंस आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव आयंस, इसका नाम था कैटा आयंस, नेगेटिव आयंस, एन आयंस। नेगेटिव आयंस का दूसरा नाम क्या है? एनायंस। पॉजिटिव आयंस का कैटायंस। अब कौन कौन से होते हैं कैटायंस, कौन कौन से नेगेटिव आयंस होते हैं? आयंस पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमें मेटल्स के नाम आना चाहिए, मेटल्स आना चाहिए, फिर होना चाहिए आयंस आना चाहिए। ये स्टेप होते हैं केमिस्ट्री समझने के। अगर इन स्टेप को फॉलो कर दिया तो केमिस्ट्री आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं, जिन पर चार्ज सिंगल चार्ज होता है, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। बाइवैलेंट, जिस पर चार्ज 2 यूनिट होता है, सेट 2 यूनिट, ट्राइवैलेंट 3 यूनिट चार्ज, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। मोनोवैलेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है। बाइवैलेंट होते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है। ट्राइवैलेंट होते हैं इन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? सोडियम आयन, आपको नाम को पता है, ये नाम पहले लिख चुका हूं। Na+, सोडियम आयन है, K+। पोटेशियम NH4, N कैपिटल है, S कैपिटल है।
इस पूरे पर, इस ग्रुप पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अमोनियम आयन, ये अमोनियम है। Ag सिल्वर आयन है, Hg पॉजिटिव मर्क्यूरस, Hg पॉजिटिव कहते हैं मर्क्यूरस, इस पर अस, यहाँ पर लगा हुआ है अस, इसके दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है और 1 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, तो 1 में अस लगता है, ज्यादा में इक लगता है, इक। Cu पॉजिटिव क्यूप्रस और कॉपर फर्स्ट कहते हैं, कॉपर या क्यूप्रस और कॉपर फर्स्ट। बायोवैलेंट में होता है कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, Pb लेड आयन है, ये Pb2 पॉजिटिव लेड आयन है, Fe2 पॉजिटिव, आयरन सेकंड कह सकते हैं, ये इसका नेम है फेरस। Cu2 पॉजिटिव, फर्स्ट में तो अस लगा था इसमें और कॉपर में सेकंड हो गया इसका, तो इक लग जाएगा, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन हो जाएगा इसमें, क्यूप्रिक। इसी तरह से इसमें इसका कॉपर का फर्स्ट भी होता है क्यूप्रस और सेकंड में हो जाएगा क्यूप्रिक। सिमिलरली अगर Fe2 पॉजिटिव है तो अस लग जाएगा, अगर 3 है तो फेरिक हो जाएगा। आयरन के 4 आयन होते हैं, आयरन के 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लगा फेरस, अस लग गया, और 3 पॉजिटिव पर इक लग जाएगा। तो बायोवैलेंट में और भी होते हैं, जैसे बायोवैलेंट में इसके अलावा और भी है। आपके 10th सिलेबस में बस इतने ही आयन है, 2 लेड Pb2 पॉजिटिव है, जिंक Zn2 पॉजिटिव है, Hg2 पॉजिटिव है, मर्क्यूरी Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पहले आ चुका है, एक होता है Mg, Mn मैग्नीज होता है और एक होता है Mg2 पॉजिटिव, वो मैग्नीशियम होता है और ये मैग्नीज होता है। 10th सिलेबस में ये आयंस याद करने जरूरी है। अगर ये आपको ये आयंस याद हो गए तो सभी रिएक्शंस आपको केमिस्ट्री में याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप खुद स्वयं उन रिएक्शंस को लिख लोगे, बना लोगे उनको। लेकिन ये आयंस रटे होने चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक चीज है केमिस्ट्री की। ये समझ लो केमिस्ट्री की एबीसीडी है। अंग्रेजी इंग्लिश समझने इंग्लिश फिलहाल एबीसीडी पढ़ती है, केमिस्ट्री समझने इंग्लिश फिलहाल आयंस याद करने पड़ते हैं, और ये आयंस याद हो जाएंगे तो हम कहीं फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का कोई भी रिएक्शन हम आराम से लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयन याद होने पर। तो ये थे बायोवैलेंट आयन। कई आयंस ऐसे होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं, मोनो भी होते हैं, सेकंड बायोवैलेंट भी होते हैं। तो जैसे मरकरी है, तो मरकरी में Hg पॉजिटिव था, सिंगल आयन था, सिंगल चार्ज था इस पर, तो मर्क्यूरस आ गया, 2 पॉजिटिव हो गया तो मर्क्यूरी हो गया। कॉपर में पॉजिटिव था तो क्यूप्रस हो गया, 2 आ गया तो क्यूप्रिक हो गया। इस तरह आयरन में 2 होते हैं, 2 पॉजिटिव होता है और 3 पॉजिटिव होता है। 2 पॉजिटिव कहेंगे फेरस आयन और 3 पॉजिटिव कहेंगे फेरिक आयन। अब पढ़ेंगे ट्राइवैलेंट कौन से होते हैं, ट्राइवैलेंट आयन कौन से होते हैं। ट्राइवैलेंट में होता है Fe3 पॉजिटिव, ट्राइवैलेंट जिस पर 3 वैलेंसी हो, वैलेंसी 3 हो या 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। फेरिक आयन और उसको कहेंगे आयरन थर्ड, पहले भी आ चुका है Fe2 पॉजिटिव आयन, उसको नाम था फेरस, फेरस नाम था उसका, और आयरन थर्ड या उसका आयरन सेकंड नाम था, आयरन सेकंड। वैलेंसी 2 है तो आयरन सेकंड, और वैलेंसी 3 है तो आयरन थर्ड या फेरिक आयन कहेंगे इसको। फास्फोरस, वैसे तो फास्फोरस नॉन मेटल में आता है, लेकिन इसकी वैलेंसी कई बार 3 पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, शो करता है 3 पॉजिटिव, इसका फास्फोरस। क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम आयन है, क्रोमियम, ये क्रोमियम है, P3 पॉजिटिव फास्फोरस, Cr3 पॉजिटिव क्रोमियम। तो ये थे पॉजिटिव आयंस। और इसी के जैसे पॉजिटिव आयंस हैं वैसे ही नेगेटिव आयंस भी हैं, एनायंस भी हैं। नेगेटिव आयंस और एनायंस, मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जिन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है या जिनकी वैलेंसी 1 होती है। Cl नेगेटिव, क्लोरीन नहीं कहेंगे, क्लोराइड आयन कहेंगे, क्लोराइड। Br नेगेटिव, ब्रोमाइड। I नेगेटिव, आयोडाइड। MnO4 पूरा ग्रुप है, एक इसमें एटम है मैग्नीज, और 4 ऑक्सीजन एटम है, उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, परमेग्नेट आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन पूरा ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 चार्ज, बाइकार्बोनेट आयन, या इसका नाम दूसरा नाम हो रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रहे, बाइकार्बोनेट आयन का दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से और भी नेगेटिव आयंस हैं, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। HSO4 1 नेगेटिव, बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका नाम हो सकता है
हाइड्रोजन सल्फेट, ये एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन। इसमें क्या है, CH3CH3COO, यहाँ पर CH3 कार्बन है 2, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इस पर सिंगल चार्ज है 1 नेगेटिव, ये स्टेट आयन है। 10th सिलेबस में ये रिएक्शन में यही आयन रिपीट हो रहे हैं, तो इतने आयन याद करने हैं नेगेटिव मोनोवैलेंट में, ज्यादा आयंस को याद जरूरत नहीं है, आयंस और भी ज्यादा है, लेकिन आपको 10th लेवल के लिए इतने ही आयंस जो लिखवा दिए गए यही आपकी रिएक्शंस में आएंगे, इनको याद करना जरूरी है, ज्यादा आयंस नहीं लिखवाएंगे। बायोवैलेंट कौन से आयन होते हैं, बायोवैलेंट में होते हैं ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, उसको ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्साइड आयन कहेंगे, ऑक्साइड, H2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट H12PgT सल्फेट आयन, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। इसके अलावा डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7, इस पर है 2 नेगेटिव आयन, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। और एक और होता है इसके अलावा जिंकेट आयन, ZnO2 2 नेगेटिव, दिस आयन इज जिंकेट। बोर्ड्स में 10th बोर्ड में यही आयन रिपीट होते हैं, इन आयनों ज्यादा याद नहीं करने आपको, आयन और भी ज्यादा नेगेटिव ज्यादा आयन से, लेकिन 10th लेवल के लिए इतने आयन याद करने मस्ट हैं। अगर ये आयन याद नहीं तो रिएक्शंस आपको मुश्किल करेंगी समझने में। ZnO2 नेगेटिव, ZnO2 और 2 नेगेटिव, ये जिंकेट आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन है। ट्राइवैलेंट N3 नेगेटिव, N मींस नाइट्रोजन का एटम है, इस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, ये वो नाइट्राइड आयन, NiTRID नाइट्राइड आयन। PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन, ये नाइट्राइड आयन है, ये दिस इज फॉस्फेट आयन, ये है ट्राइवैलेंट के अंदर। अगर ये आयन्स याद हो गए आपको तो अब हम केमिकल फॉर्मूला किसी भी सबस्टेंस का या किसी भी कंपाउंड का हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट डिफाइन द मॉलिक्यूल, इन छोटे छोटे डिफरेंस का पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एनी सबस्टेंस व्हिच मेड ऑफ 2 or more atoms, कोई भी सबस्टेंस है जिसके जो 2 और मोर एटम्स कंबाइन होता है क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ऐसे कर सकते हैं, ए पार्टिकल मॉलिक्यूल इज ए पार्टिकल मेड ऑफ 2 or more atoms, दिस इज मॉलिक्यूल। जैसे ही 2 कंबाइन हो जाते हैं, ए पार्टिकल मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है N और N, N2 और N नेगेटिव, ये सिंगल एटम है, सिंगल एटम। इसमें एटम्स यहाँ 2 लिखा गया है तो एटम्स कंबाइन हो चुके हैं, देन इट इज ए मॉलिक्यूल। और 2n सिंगल एटम्स हैं, ये सेपरेट एटम्स हैं। 2 सेपरेट एटम ऑफ नाइट्रोजन, सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन, सिंगल एटम नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 2 सेपरेट एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल नहीं है। और देखो कुछ मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, 2 or more atoms combining together to form a molecule। Example, O, O2 and 2O,
single atom of oxygen to combining atoms of oxygen. combining atoms हैं, combining atoms, combining atoms of oxygen. So it is a molecule. ये क्या है? टू सेपरेट एटम ऑफ oxygen. So it is not a molecule. This is atom, single atom of oxygen. single atom है, ये molecule हो गया. This is molecule. This is not molecule. two oxygen है, समझ गए? अब molecule होते हैं two types के, element molecule and compound molecule. molecule, element molecule and compound molecule. element molecule होते हैं O2, N2, H2, Cl2. इसमें क्या होता है कि वन काइंड ऑफ एटम्स है, O डबल बॉन्ड O, ये कंबाइंड है, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, Cl सिंगल बॉन्ड C, ये कंबाइनिंग है. सो दीज आर एलिमेंट मॉलिक्यूल. एक काइंड के हैं इसमें, दोनों एटम के ऑक्सीजन के हैं, दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, तो ये एलिमेंट मॉलिक्यूल है. इसमें CO2 किसका कंबाइनिंग है? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कंबाइनिंग है, इसलिए मॉलिक्यूल है. कितने एटम्स हैं? 1 2 3 एटम. कंबाइनिंग है, बॉन्ड्स हैं, बीच में बॉन्ड्स की बॉन्डिंग हो रही है, कंबाइनिंग है. दैट्स मीन कंबाइनिंग. देयरफॉर इट इज ए मॉलिक्यूल. डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, सो इट इज कंपाउंड मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल H2O कंबाइनिंग है HOH. कंबाइनिंग एटम्स हैं, हाइड्रोजन दो एटम है, ऑक्सीजन सिंगल एटम है, सो इट इज ए कंपाउंड मॉलिक्यूल. C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज ये यहाँ लिखा जाता है नंबर, यहाँ नंबर लिखा जा रहा है, दिस मीन कंबाइनिंग, और यहाँ नंबर लिखा जा रहा है इसी बेस में. दैट्स मीन एटम्स आर कंबाइनिंग. डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन. दिस इज कंपाउंड मॉलिक्यूल एंड दिस इज एलिमेंट मॉलिक्यूल. आप ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं? कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं? कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनते हैं? ये वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, एटम की वैलेंसी के बेस पे बनते हैं. हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे इसका? सोडियम क्लोराइड कंपाउंड के नेम में. व्हाट इज दिस नेम? सोडियम क्लोराइड इज द नेम ऑफ ए सबस्टेंस. ये समझना चाहिए कि किसका नाम है, नेम ऑफ ए सबस्टेंस. कैसे बनाएंगे? सोडियम एटम है, सोडियम की वैलेंसी 1 लेते हैं, इसमें क्लोराइड की वैलेंसी Cl नेगेटिव 1 होती है, 1 है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Na1Cl1, तो 1 से 1 रेशो 1 है, 1 को रिप्रेजेंट करने नहीं है. वैसे भी सिंगल एटम है, NaCl. फॉर्मूला हो जाएगा इसका NaCl, नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड. हमारा क्वेश्चन है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सबस्टेंस. तो सबसे पहले ये समझिए सबस्टेंस क्या है. एवरीथिंग अराउंड अस आर सबस्टेंस एंड हैव केमिकल कंपोजिशन. हमारे अराउंड जितनी चीजें हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन होता है. वो सभी, कोई भी सबस्टेंस हो नेचर में, चाहे सोइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई गैसेज हो, एयर हो, वो सब सबस्टेंस है. चाहे वुड, लकड़ी, ये सब क्या है? सबस्टेंस है. तो इनको केमिकल कंपोजिशन के बेस पर केमिस्ट्री में किसी भी सबस्टेंस का नेम इज बेस्ड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन. तो सबस्टेंस टू टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. सबस्टेंस आर टू टाइप्स, एलिमेंट. सबस्टेंस टू टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो कंपाउंड टाइप का सबस्टेंस है. सबस्टेंस की टाइप होते हैं एलिमेंट, नंबर 1 एलिमेंट,
नंबर 2 कंपाउंड। अगर एलिमेंट आएगा तो उसका नाम सिंपल हो जाएगा कि जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलिमेंट इस तरह नाम होते हैं इसके। अगर कंपाउंड फॉर्म में है कोई भी समान अगर कंपाउंड फॉर्म में तो उसके नाम किस तरह होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह नाम होंगे उसके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर होते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड इस तरह से नाम होंगे उसके अगर कंपाउंड फॉर्म में है। तो आप पढ़ेंगे अगर कंपाउंड फॉर्म में है तो कैसे नेम होंगे उसके। एलिमेंट में सिंपल नाम है जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से नाम सबस्टांस के। और सभी सबस्टांस इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, मेटल और नॉन में से। अगर कोई भी सबस्टांस कंपाउंड फॉर्म में है तब देन दिस देयर नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट, इस बेस से नाम होता है उसका। तो आप उसका नेमिंग कैसे करते हैं? हाउ टू नेमिंग एंड मेक द केमिकल फार्मूला ऑफ सबस्टांस। तब ये नाम कैसे बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम कैसे होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का नाम कैसे होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बैलेंस लिखेंगे, मैं दिखा दो आयन लिखाए थे, मैंने कहा था आयन से याद करेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट CO3, ये कार्बोनेट आयन है, इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। इसमें 2 को लिखा हूं यहां पर। कार्बोनेट किससे बनता है? 1 सिंगल एटम ऑफ कार्बन, 3 ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये वैलेंसी कैंसिल होगी, कैंसिल इक्वल है देन CaCO3, ये नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में हो जाएगा दिस नेम। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। इस सबस्टेंस का नाम कैसे होगा? सोडियम ये कंपाउंड है, कैसा सबस्टेंस है? कंपाउंड टाइप है, नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम की वैलेंसी में लिखा था 1। अगर वैलेंसी याद नहीं है केमिस्ट्री में तो नए फॉर्मूले बनेंगे, नए रिएक्शंस आएंगे, तो लेसन समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले बेसिक चीजें को समझे, लेसन अपने आप याद हो जाएंगे, बिना याद किए याद हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ये कार्बोनेट आयन होगा C2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, यानी 62 है, क्रॉस लगा देंगे Na2CO3, ये हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो गया। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम वैलेंसी 1, ऑक्साइड ऑक्सीजन वैलेंसी 2, क्रॉस लगा देंगे K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? पोटेशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन क्या 1 एटम है। जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे होगा? जिंक क्लोराइड Zn2 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ पर, ZnCl2। कितने मॉलिक्यूल में कितने एटम है? जिंक सिंगल है, क्लोरीन 2 एटम, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ जिंक। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे होगा? ये पहले आ चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम लिख चुके हैं। सम अदर फॉर्मूलेस लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। इसकी वैलेंसी 1 होती है, 1 से कैंसिल NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। फेरस सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट Fe की वैलेंसी 2 है, फेरस सल्फेट ये SO4 आयन है, सल्फेट आयन है, इसकी वैलेंसी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला होगा FeSO4, FeSO4। सिमिलरली फेरिक सल्फेट, Fe की वैलेंसी 3 है, वैलेंसी ऑफ Fe 3, सल्फेट आयन SO4, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस लगा देंगे, देन वी गेट Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पर आयरन कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ आयरन। सल्फेट कितने? 3 सल्फेट, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, इसमें एटम भी काउंट कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर सल्फेट, मरकरी ऑक्साइड,
मरकरी वैलेंसी होती है 2, जनरली मरकरी की ऑक्साइड हम 2 लेते हैं, 1 और 2 दोनों होती है Hg, मरकरी वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल, HgO मरकरी ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसकी वैलेंसी 1, HCO3 1 होती है, इसकी 1, देन CaHCO3, CaHCO3 ये 2 यहाँ पर लग जाएगा, इसके साथ पूरे ग्रुप के साथ 2 CaHCO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, उसके हम सभी के आप लिख सकते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज का फॉर्मूला होता है Mn ऑक्सीजन 2, इसकी वैलेंसी 2 और 2, 2 से 2 कैंसिल, MnO, ये भी किसका फॉर्मूला मैग्नीज ऑक्साइड का। लेकिन कई बार मैग्नीज की वैलेंसी 4 भी होती है, कुछ की वैलेंसी ज्यादा होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, कुछ मेटल्स की वैलेंसी वेरिएबल होती है, मल्टीपल वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम Mn2 पॉजिटिव होती है, Mn4 पॉजिटिव होती है, 1 to 7 तक होती है, लेकिन 2 और 4 याद रखें। अगर वैलेंसी 4 लेता हूं मैं, मैग्नीज की वैलेंसी अगर मैं 4 पॉजिटिव लेके चलता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा देन Mn वैलेंसी 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, तो यहाँ 2 यहाँ पर Mn2O4, 2:4 यानी कि 1:2, MnO2, देन इट इज MnO2 फॉर्मूला बन जाएगा 2:4, 1:2, तो मैग्नीज का 1 है, ऑक्सीजन के 2 है। इस तरह से मल्टीपल वैलेंसी होती है, तब इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या फॉर्मूला बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव O2, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, Al2O3। सोडियम जिंकेट, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम की वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, जिंकेट ZnO2 वैलेंसी 2 होती है इसकी, ये जिंकेट आयन है, इसकी वैलेंसी 2, फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी याद रखें 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, C2O4, C2 तो 2:4 है, तो 1:2 हो जाएगा, CO2, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, 2:4, 1:2। सिमिलरली और भी कंपाउंड्स के फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला कैसे होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला, पोटेशियम वैलेंसी सिंबल होता है K, वैलेंसी सिंगल 1, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 वैलेंसी 2, यहाँ क्रॉस हो जाएगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट होता है K, परमैंगनेट होता है MnO4, 1 नेगेटिव होता है, यानी कि वैलेंसी इसकी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1 से 1 कैंसिल, KMnO4, इसमें पोटेशियम आयन है और देन परमैंगनेट आयन है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट, कॉपर की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2 से 2 कैंसिल, CuSO4। आज हमने इतना ही पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा सब्सटेंस के, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। अगर ये यहाँ तक आ गया तो नेक्स्ट वीडियो हम लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे बनाई जाती है। आप केमिकल रिएक्शन को याद करने के बजाय उनको रटते हो, याद करते हो, आप बनाना सीख लोगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हो और पूरी केमिस्ट्री आपको बहुत इजीली, बहुत सॉफ्टली याद हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन।